तो ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये कानून वक्फ को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी लाए। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर निशाना साधा है, जहां पीएम मोदी पर भी बड़ी बात कह दी है। जी हां, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब एक्शन मोड ले लिया है। इस क्रम में वो महाराष्ट्र और औरंगाबाद पहुंचे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा, जहां ओवैसी ने कई मुद्दों का जिक्र किया और केंद्र समेत अन्य राजनीति दलों पर निशाना भी साधा। देखिए इस वीडियो में। कानून में ये बात आपको समझना है कि लिमिटेशन का जो कानून है आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और एनजीटी हो या रेलवे क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट्स को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और अलाउज कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ, और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेम्पल और टेम्पल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं बन सकता वक्फ? मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के पुकार कर कह रहा है कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी आदमी अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता है। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले कि कलेक्टर डिसाइड? अगर उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया कि इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। इस कानून में ये था, आप देखिए मोदी बोल रहे कि कानून हम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे। पहले 95 के एक्ट में था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करता तो 2 साल की कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। अभी नॉन बेलेबल है, मोदी जी बोल रहे बेलेबल कर दूंगा मैं। मुतवल्ली अगर कलेक्टर की बात नहीं सुनेगा सेक्शन 61 में, तो कलेक्टर मुतवल्ली को अगर बोलेगा कि मस्जिद को तुम बोल दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं करेगा तो कलेक्टर को 6 महीने की सजा। आप बताइए क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप ये कानून बना रहे हैं। और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? आप पूरी प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। ये काम इस बिल के जरिए मोदी करना चाहते हैं। सर, अगर एंटी इंडिया की बात की जाए तो उसमें कई सारे वक्त के मेंबरान थे, उन्होंने नॉन वक्त प्रॉपर्टी उसको घोषित किया है, तो उनको आप एक्शन लीजिए, उनको हटाइए, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र की सरकार एक स्टैंड ले, शिंदे की सरकार एक स्टैंड ले उसके बारे में कि वक्फ की प्रॉपर्टी, और वो तो आगा खानी वक्फ का है, यतीम खाना है वो। मैंने 2013 में जब ये बिल पास हो रहा था मैं अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया, यतीम खाने पर आप बना लिए, तो महाराष्ट्र की सरकार क्या बोलना है उसके ऊपर? तो यही देखिए ये कानून क्यों बना रहे, ताकि सरकार कलेक्टर के जरिए इसको कहेगी वक्फ नहीं है, या फिर कहेगी कि लिमिटेशन एक्ट का कानून खत्म हो गया, या फिर इवैक्यू प्रॉपर्टीज की जितनी प्रॉपर्टियां सब कब्जा करना चाहती है। तो ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये कानून वक्फ को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी लाए।